दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, इसका नाम है लेट्स स्टडी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर्स क्या होता है, इसके बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। तो आइए पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये जितने भी नंबर होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो होता है आपका 1। तो समझ में आ गया आपको, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो दोस्तों होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर के साथ अगर हम, जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या होते थे? नेचुरल नंबर होते थे। लेकिन अगर इसके साथ हम लोग आगे में अगर जीरो लगा देते हैं तो ये होल नंबर कहलाता है। जैसे इसी 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब सारे क्या है? होल नंबर्स है। जैसे इसीलिए लिखा हुआ है द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो आपको समझ में आ गया नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर्स क्या है। इसके बाद हम लोग आते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर क्या है? द होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव्स। होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव्स मतलब इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो द होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। मतलब जो होल नंबर है उसके साथ अगर हम उसका नेगेटिव भी अगर लगा देते हैं, जैसे इस तरफ -3 -2 और आगे में और जाएंगे इस तरफ -1 0 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? ये इंटीजर्स कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि द होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं अगर उसके साथ अगर हम लोग इसका नेगेटिव्स भी लगा देते हैं तो ये इंटीजर कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग दोस्तों रेशनल नंबर्स पर। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers। मतलब जो भी नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें p q जो है, p और q ये एक इंटीजर होना चाहिए, जहाँ पर q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब इसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे -5 को हम लोग -5/1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये p हो गया 5 और यहाँ पर 1 जो है वो q का वैल्यू है 1। यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता है, ज़ीरो अगर होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक उसी तरह 7 को हम लोग 7/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। 9/10 ये भी एक रेशनल नंबर है। -3/8 रेशनल नंबर। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जीरो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है जीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो जीरो भी एक रेशनल नंबर है। किसको? क्योंकि हम लोग इसको 0/1 लिख सकते हैं। p जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं हो सकता। q नॉट इक्वल टू जीरो, p की जगह पर हम लोग जीरो लिख सकते हैं। तो जीरो क्या हो गया? जीरो एक रेशनल नंबर हो गया। जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इरेशनल नंबर क्या है? ए नंबर हैविंग ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा एक नंबर जो कभी टर्मिनेट ना होता हो और रिपीटिंग नहीं होता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद क्या लिखा है? 20, फिर उसके बाद 220 हो गया, उसके बाद 222 हो गया, उसके बाद 4 बार 2, उसके बाद 0। तो ये संख्या ऐसी चलता जाएगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ना कि कभी ये रिपीट होगा। रिपीट भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बार 2 आया है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार। ठीक उसी तरह ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे 80 800 8000 8, उसके बाद यहाँ पर और एक ज़ीरो आएगा 8, फिर उसके बाद 4 0, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और ये रिपीट भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह और बहुत सारे हैं, जैसे ये √2 √3 √5, ये सारे नंबर्स भी क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आप पूछेंगे √4 क्यों नहीं? √4 को हम लोग दोस्तों 2 लिख सकते हैं, इसका आंसर 2 होता है। तो इसको हम लोग
क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर 2 होगा। तो इसीलिए ये एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर ये नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं रियल नंबर्स पर। तो रियल नंबर देखिए, रियल नंबर द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब ऊपर हम लोगों ने जो भी पढ़ा रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में, इन दोनों में जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, इन दोनों का सेट, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो दोनों रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जीरो को 0/1 लिखा जा सकता था, तो ये एक रियल नंबर आपका रेशनल नंबर था, और ये भी रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग लिख सकते हैं √2, √3, √5, ये सारे रियल नंबर्स हैं। इसमें रेशनल नंबर भी आ जाएंगे और आपके इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो में कुछ भी कमी रह गई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और बिल्कुल मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और ऐसे वीडियो लाता रहूं। ये क्लास 9 का चैप्टर 1 का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन सब है वो सब भी करेंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और करने का और वीडियो बनाने का साहस मिले। थैंक यू दोस्तों।